जो कि भारतीय मसीह समाज के संस्थापक हैं, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। मूल रूप से आप आगरा के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप जयपुर में निवास करते हैं। आपने लगभग 100 से अधिक देशों में सुसमाचार के लिए यात्राएं की हैं। आप भारतीय दर्शन के छात्र रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ भारतीय साहित्य एवं वेद पुराणों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। साथ ही साथ आप खगोलीय ब्रह्मांड अर्थात स्पेस साइंस में भी विशेष रुचि रखते हैं। आपने आगरा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की उच्च शिक्षा ग्रहण की है। आचार्य जी देश विदेश व भारत के टीवी चैनलों पर अपनी प्रस्तुति आत्मिक एवं सामाजिक विचार देते रहते हैं। आपका मानना है प्रभु यीशु मसीह का संदेश और समस्त जीवन मानव जाति के लिए एकमात्र उद्धार का द्वार है। 2018 के कुंभ महापर्व के उद्घाटन समारोह में भी आप एक मुख्य वक्ता रह चुके हैं। भारत के कोने कोने में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भी आप मसीह दर्शन के विचार प्रकट करते रहते हैं, जिसमें देशों के गणमान्य जन व राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रहती हैं। विश्वव्यापी मसीह समाज में आपका एक ऊंचा कद है और अपना केवल विदेशों में वरन भारत के एक जाने माने विख्यात दर्शन शास्त्री एवं सुसमाचार प्रचारक हैं। आपका मानना है जीवन एक यात्रा है और इसका परम लक्ष्य सनातन और अगम्य विराट सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्राप्त करना है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष ईश्वरीय उपहार है जिसे देने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बना। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। प्रभु के दास डॉक्टर आचार्य विकास जो परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हैं। आइए प्रभु पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और परमेश्वर के दास के लिए एक बार जोरदार तालियां हम बजाएंगे, मिलकर इसकी महिमा करेंगे। यह अगला समय जो प्रभु के दास का है। आज के इस सुंदर समय के लिए 24 अप्रैल 2025 आपके शहर में औरंगाबाद छत्रपति शिवाजी नगर में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला, मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ की जो आयोजन कमेटी है। आज से लगभग 1 साल पहले मुझे पास्टर प्रकाश भाले जी का फोन आया, 1 साल पहले, लगभग 12 महीने पहले, कि आप हमारे शहर में आइए। लेकिन बड़ी व्यस्तता थी, लगातार यात्राएं थी और तारीखों पर बड़ा मनन चिंतन हो रहा था। लेकिन वो लगातार पास्टर विलियम को फोन कर रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूं उनके साथ उनके सहयोगी, आदरणीय सहयोगी बिशप प्रवीण साहब, बिशप हनोक साहब, बिशप अनिल खेगे साहब और पास्टर गंगेश जी और तमाम आयोजन कमेटी के लोग जो सुबह हमें एयरपोर्ट पर भी लेने आए, आज दिन में भी हमारे साथ थे, और तमाम स्थानीय कलीसिया, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर्स, जवान बच्चे, बहनें, माताएं जो दूर पास से आए हैं। हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं, ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की शांति, सुरक्षा और संपूर्णता आपके जीवन में, आपके घरों में और आपके परिवारों में और आपकी कलीसियाओं में जब तक यीशु मसीह ना आए बनी रहे। जीवन एक यात्रा है। एक दिन जो निकल गया वो अभी वापस नहीं आएगा। कल का सवेरा एक नई चुनौती लेकर आएगा। कल का सूर्य का प्रकाश एक नई चिंता आपके जीवन में लेकर आएगा। जीवन चिंताओं से घिरा है। जीवन में उथल पुथल है। जीवन दुखों का सागर हो गया है। आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में चिंता नहीं है, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मेरे जीवन में चिंता नहीं है। लेकिन एक आशा है, एक आशा है, चाहे आपके जीवन में कितनी चिंता हो, कितनी निराशा हो, कितने दुख हो, कितने आंसू हो, एक आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके पीछे क्या कारण है, आज इस पर हम बातचीत करेंगे।
मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय से पढ़ना आरंभ करते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उस वचन के द्वारा सारी सृष्टि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो कुछ आप देख रहे हैं प्रभु ने बनाया, और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और बीते 5 दिनों में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए हर आवश्यकता को, जो आपको आवश्यक है, वो बनाया। आपको हवा पानी चाहिए थी, परमेश्वर ने बनाया। आपको प्रकाश चाहिए था, परमेश्वर ने बनाया। आपको भोजन चाहिए था, परमेश्वर ने बनाया। जो कुछ मनुष्य के शरीर की आवश्यकता है, जो कुछ, वो पहले से बना दिया गया। इज नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन। वो कंफ्यूज परमेश्वर नहीं है कि अरे मनुष्य को बना दिया, अब मैं क्या करूं, अब इसकी ये आवश्यकता तो रह गई, अरे ये तो मनुष्य के लिए बनाना रह गया। उसने सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखा, उन्हें आशीष दी, और अंततः परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और एक बात जो महत्वपूर्ण है वो लिखा है कि हम, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाएंगे। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इवनिंग। परमेश्वर ने संसार में बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन समानता किसी को नहीं दी। आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए, स्वरूप में रचे गए। सब कुछ अच्छा था। वो परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा से संगति करने के लिए आता। फिर एक दिन क्या हुआ, शैतान हवा के पास में आया और हवा से एक बात कही जिसे आपको समझना है, आपको समझ लेना है। वो क्या था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे, तुम परमेश्वर की समानता में, स्वरूप में हो जाओगे। जिस दिन तुम ये फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में हो जाओगे। इस शैतान ने कहा, और हवा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, बिना इस बात को समझे और जाने कि हम परमेश्वर की समानता में ही बनाए गए। अगर ये बात उसे स्मरण रहती, याद रहती कि परमेश्वर ने तो हमें अपनी समानता में ही बनाया है, तो मैं विश्वास करता हूं वो चित्र फर्क होता। लेकिन वो भूल गई। जब आप आज इस सभा में आए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय 17 पद के अनुसार यह लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और संसार की अभिलाषाएं मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। अब ये परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर शैतान फिर किसी रूप में आएगा और कहेगा कि अनंत जीवन नहीं है। परमेश्वर, क्या तुम अभी परमेश्वर पर विश्वास करते हो? क्या तुम अभी भी परमेश्वर पर भरोसा करते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए सारे उपाय निकालेगा? उस शैतान आपके मन में डाउट लेकर, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, स्मरण करेंगे, याद करेंगे, आप सब परीक्षाओं से निकल जाएंगे। इस संसार की सब अभिलाषाओं से आप ऊपर निकल जाएंगे। हो सकता है कि आप मेरा पूरा संदेश भूल जाएं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप घर जाएं तो एक बात आपको याद रहनी चाहिए, पूरा संदेश आप भूल ही जाएंगे, संभव है। कि मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से तो निकाल लिया। मिस्री लोग, इस्राएली लोग जो है वो मिस्र से बाहर आ गए, मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन मिस्र उनके जीवन से कभी नहीं निकला। यदि आज आपके मन में परमेश्वर के वचन के प्रति अगर जरा भी संदेह है,
तो परमेश्वर का वचन कैसे काम करेगा? इसलिए राजा दाऊद ने कहा, धन्य है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। आज आपको एक बात याद रखनी है कि आपका भरोसा किसी व्यक्ति पर, किसी संस्था पर, किसी संगठन पर, सरकार पर, अपने आप पर नहीं होना। आपको भरोसा केवल यहोवा परमेश्वर पर होना है। यही इस संदेश का मूल अर्थ है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य युगानुयुग तक बना रहेगा। आप युगानुयुग तक बनाए रखने वाले परमेश्वर की योजना है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको बनाया और 2, 4, 6 महीने बाद परमेश्वर आपको भूल गया। यहां पर कितने लोग माता पिता, जरा हाथ उठाएं जो लोग माता पिता हैं। जब परमेश्वर ने आपको संतान दी, आपको संतान से ब्लेस किया, किसी हॉस्पिटल में आपकी संतान ने जन्म लिया, तो क्या आप उस संतान को भूलकर हॉस्पिटल में छोड़कर चले? क्या आपके माता पिता आपको हॉस्पिटल में या आपका पैदा होने के बाद आपको छोड़कर चले? नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है वो आपको बनाकर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। निर्गमन 33 अध्याय में मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि कौन मेरे साथ आएगा? मैं एक बड़ी यात्रा में जा रहा हूं, मुझे इजराइलियों को निकालना एक बड़ा काम प्रभु आपने मुझे दिया है, लेकिन कौन मेरे साथ आएगा? परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। मेरी बात याद रखिएगा, वो परमेश्वर आपको बनाकर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। इस गॉड हु प्रॉमिस्ड। और मेरी बात याद रखिएगा, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं लिखित हैं। जब आप कोई घर मकान खरीदते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं, विवाह करते हैं तो एग्रीमेंट होता है, दस्तखत करते हैं आप कोर्ट में जाकर या चर्च में जाकर या जो भी तरीका है, लीगल पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास वो पेपर, आप सरकार को जाकर दिखा सकते हैं, देखो ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा नाम लिखा है इस पर, मैंने इसको उस तारीख पर खरीदा था। परमेश्वर जो भी कहते हैं वो लिखकर बात करते हैं। ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, लिखा हुआ है। उससे कहा तू मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा, लिखकर आपको दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं और उन योजनाओं में तुम्हारे लिए लाभ और उन्नति है। यशायाह 29 में उसने लिखकर आपको दिया है। अपनी सारी चिंताएं तुम उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसने लिखकर आपसे कहा। उस परमेश्वर को जानिए, क्योंकि अगर आप उस परमेश्वर को नहीं जान पाए तो आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। भारतीय दर्शन, जैसा आप जानते हैं कि मुझे भारतीय दर्शन से प्रेम है। संत तुलसीदास जी ने कहा, बिन जाने प्रीत ना हुई। संत तुलसीदास जी ने कहा, जिसे तुम नहीं जानते तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते। आप बताइए, आप कर सकते हैं? आप किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं, आप उससे मिले ही नहीं, आपको उसका परिचय नहीं मालूम, क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? क्या आप उस परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं अगर आप उसे नहीं जानेंगे तो? इसी बात को समझने के लिए हम यहां पर आए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, कोई सामाजिक मंच नहीं है। इस मंच के माध्यम से हम परमेश्वर को और परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि परमेश्वर कौन है और उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। ये केवल मनुष्य की इच्छा नहीं कि वो परमेश्वर को जाने। भारतीय ऋषियों ने कहा, नहीं थी के ना भी जानम, हम उसे अभी तक नहीं जान पाए। कैसे जानेंगे आप उसे? दर्शन कहता है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। वो परमेश्वर एक है, दो नहीं है।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि वो अगम्य अगोचर है, अदृश्य है, अदृष्टा जिसे हम देख नहीं सकते, अज्ञात अगोचर जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसको हम समझ नहीं सकते, बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसिव, बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कैसे मनुष्य जानेगा उसको? और लाखों बार, हजारों सालों से मनुष्य यही तो कोशिश कर रहा है कि हम उस परमेश्वर को जाने। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी जब हम यहां पर आए, हमारा एक छोटा सा परिचय पढ़ा गया। पास्टर विलियम जो मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने आपको परिचय दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको मेरा परिचय मालूम है? नहीं मालूम, जब तक आपको बताया ना जाए, जब तक आपको ना बताऊंगा कि मुझे कौन सा रंग पसंद है, आपको क्या पता चलेगा? जब तक मैं आपको ना बताऊं कि मुझे भोजन किस प्रकार का भोजन पसंद है, आपको क्या पता चलेगा? वो तो मेरे हृदय के अंदर है, वो विचार तो मेरे दिल के अंदर है। मैं बोलूंगा तो आप समझेंगे, आप सुनेंगे। ठीक इसी तरह जब तक परमेश्वर ना बोले, जब तक स्वयं परमेश्वर अपने आपको प्रकट ना करे, आप उसे कैसे जान पाएंगे? इसलिए भारतीय ऋषियों ने, भारतीय दर्शन के अंदर उसे अज्ञात, अगोचर, अदृष्टा कहा गया, जिसे मनुष्य नहीं जान सकता। मूसा की भी यही प्रार्थना थी कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा कोई प्राणी मुझे देख नहीं सकता, अगर कोई प्राणी मुझे देख ले तो मर जाएगा। आप परमेश्वर की सृष्टि को नहीं समझ सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना अगम्य ब्रह्मांड है। अभी तक वैज्ञानिक भी केवल 4% ब्रह्मांड को समझ सके। 96% तो यूनिवर्स अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है। करोड़ों अरबों मिल्की गैलेक्सी से, स्टार से कहां तक आप जाओगे? इतने वर्षों में केवल 4%, वो भी केवल जो चीजें दिख रही हैं, प्रत्यक्ष है। जो अप्रत्यक्ष है, जो नहीं दिख रही फिर भी है, आप उसे कैसे जानेंगे? करोड़ों साल लग जाएंगे। तो उस परमात्मा को हम कैसे जानेंगे? उस प्रभु को हम कैसे जानेंगे? यह संसार का सबसे बड़ा प्रश्न था। और जब तक आप उस परमात्मा को नहीं जानोगे, आप उस परमात्मा में विश्वास नहीं कर सकते। उसका चिंतन कैसे करोगे? उसका भजन कैसे करोगे? किसके गीत गाओगे? आप जानते हैं कि परमेश्वर इस बात को जानता था कि मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा है, कि मनुष्य मुझे ढूंढ रहा है, मुझे जानना चाहता है। उसने अपने आप को संसार में प्रकट कर दिया। अज्ञात, अगोचर, अदृश्य, अदृष्टा परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। इसलिए जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहला व्यक्ति जो चांद पर गया, फर्स्ट मैन हु वॉक्ड ऑन द मून, पहला व्यक्ति जो चांद पर चला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जब वो वापस आया तो ऐसी बड़ी सभा हुई, जैसे आप बैठे, बड़ी सभा हुई, दुनिया से लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सुनने के लिए, देखने के लिए आए। फर्स्ट मैन जो चांद पर चलकर आया, भाई सभा बुलाई गई, पूरी दुनिया से बड़े बड़े पत्रकार, चित्रकार सब आ गए। पहला सवाल जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सामने रखा गया कि भाई आप दुनिया के पहले आदमी हैं जो चांद पर चलकर आए, अपना अनुभव बताइए, आपको कैसा लग रहा था जब आप चांद पे थे? हम धरती पे बैठकर चांद को देखते हैं, वो चांद पर बैठकर धरती देख रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि मनुष्य चांद पर पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिस परमेश्वर ने चांद को बनाया था, वह संसार में मनुष्य बनकर रहा, उसका नाम यीशु मसीह है।
आप जाने तब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगे, संसार और संसार का ज्ञान मिट जाएगा, लेकिन जो उस पर भरोसा करेगा वो युगानुयुग बना रहेगा। इसलिए आप बुलाए गए, तामझाम लगाया गया, इतना बड़ा टेंट फैन लगाया गया, ये सब कूलर, पंखे, बत्ती, लाइट लगाई गई है कि आप आए और आप जाने कि परमेश्वर कौन है। मैंने इस प्रभु के बारे में बहुत अध्ययन किया, मेरी बड़ी रुचि थी, और रुचि का कारण बताता हूं आपको कि मेरे अंदर ये रुचि क्यों हुई कि मैं परमेश्वर को जानूं। मेरी उम्र 8 साल थी। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। आज तो हमारे पास वाहन और साधन है, लेकिन उस समय मेरे पिताजी साइकिल पर ऑफिस जाया करते थे। शाम को जब वो आते हैं वापस, तो कई बार मेरी माताजी उन्हें पर्चे पर सामान लिखकर देती कि ये राशन घर में आना है, सब्जियां आनी है। तो मेरे पिताजी शाम को आते हैं, फिर तैयार होते हैं, चाय पीकर वापस बाजार जाते हैं। तो मेरे मन के अंदर बड़ी इच्छा होती, बड़ी लालसा होती थी, मैं भी अपने पिताजी के संग बाजार जाऊंगा। तो मैं साइकिल पर बैठकर अपने पिताजी के संग बाजार जाया करता था। मैं आपको 30-35 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। मेरी उम्र आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगी। बहुत से लोग पूछते हैं आचार्य जी आपकी उम्र क्या? मैंने कहा पता लगा, ये रहस्य है, ढूंढिए। तो मैं अपने पिताजी के साथ बाजार गया, तो मेरे पिताजी सब्जी खरीद रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप से थैले के अंदर जो बैग होता है उसके अंदर जल्दी जल्दी अदरक भर ली, अदरक, जिंजर। मेरे पिताजी भी नहीं देख पाए, वो दुकानदार भी नहीं देख पाया। अदरक घर आ गई, 5 किलो 4 किलो जो भी होगा। मेरी माताजी ने मेरे पिताजी से पूछा कि भैया आप इतनी सारी अदरक ले आए? अदरक तो हम थोड़ी सी खरीदते हैं, पाव भर, आधा किलो चाय में डालने के लिए। 5 किलो अदरक कौन खरीदता है? तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने आज तो अदरक खरीदी नहीं। तो मेरी माताजी ने कहा जरूर इसने उठाई होगी। जीवन में पहला पाप जो मुझे याद है, मुझे नहीं मालूम आपको आपका पहला पाप याद है कि नहीं, तो मुझे अपना पहला पाप याद है। तो मैंने अदरक चुरा ली। तो मेरी माताजी ने मेरा कान पकड़ा और कहा कि बेटा ये पाप है। मैंने कहा पाप? पाप क्या होता है? कहती आप जब बड़े हो जाओगे तो आप समझोगे कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और आपको पाप नहीं करना है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल घूमने लगा कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो 4 किलो अदरक के लिए जो है उसे गुस्सा है? ये पाप हो गया, मैंने अदरक चुरा लिया। अब 8 साल का बच्चा क्या समझेगा? ये बैठे आगे देखो, पीली शर्ट वाला, क्या उम्र है तुम्हारी? खड़े हो जाओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 8 है? पीछे मुड़ के दिखाओ। शाबाश, अदरक मत चुराना तुम, नहीं तो यहां पहुंच जाओगे। अब जी मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा होने लगी कि एक परमेश्वर है जिसकी दृष्टि में ये पाप है, और मैं उस परमेश्वर के बारे में सोचने लगा कि वो परमेश्वर कौन है, वो कहां मिलेगा। अब हमारे भारत में तो ईश्वर की बहुत सी व्याख्या है। दर्शन शास्त्र में लिखा, जाकी रही भावना जैसी तितवाने देखी सूरत तैसी। मनुष्य की कल्पनाएं हैं ईश्वर के प्रति, बहुत सी कल्पनाएं। हमारे भारतीय दर्शन में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जो भावना नहीं उसने ईश्वर को वैसा बना लिया या उसने सोच लिया, जिसकी जितनी सोच है। किसी ने लाल रंग लगाया, किसी ने पीला लगाया, किसी ने हरा लगाया। लेकिन दर्शन कहता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। भारतीय दर्शन का एक श्लोक है, बृहद आरण्यक उपनिषद 1:3-27 में लिखा है, अस्तु मा सद्गमय तपसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतगमय। असत्य मीन्स असत्य, जहां सत्य नहीं है वह असत्य है। तो हम उस
सत्य को ढूंढने लगे कि वो सत्य हमें कहां मिलेगा। क्या वो हमें सभाओं में मिलेगा, क्या वो हमें किताबों में मिलेगा, क्या वो लोगों के जीवन में मिलेगा। मैं सत्य को लोगों के जीवन में ढूंढने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने पाप ना किया हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो मैं उससे पूछूंगा, भाई आप मुझे बताए, आपने तो परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, आप पाप नहीं करते तो आप परमात्मा को जानते हैं, आप अपना अनुभव बताएं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, सभी ने पाप किया कुछ ना कुछ। तो बाइबल में लिखा रोमियो 3:23 में सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कौन मुझे परमेश्वर के बारे में बताएगा? भारतीय दर्शन में लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मात्रा त्राहिमाम पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे। हे प्रभु जी, हमने पाप किया है। हमारे भारत के ऋषि कह रहे, भारत के तत्वदर्शी कह रहे, तुलसी याजक आए कि कौन भयो समृद्ध कंचन पे कुंचन किन्ना पसारुआ। कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? संत तुलसीदास जी पूछ रहे हैं आपसे, हमसे, सबसे, कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? तो ये बड़ी जिज्ञासा का विषय है कि मनुष्य पाप करके पापी नहीं होता। सुनिए ध्यान से, पाप का बीज हमारे अंदर है। हम पाप करके पापी नहीं हो रहे, हम पापी हैं इसलिए पाप कर रहे हैं। मुझे थोड़ी किसी ने कहा था आप ये चोरी करो। आप बताओ, कभी किसी ने आपसे कहा झूठ बोलो? किसी ने आपसे कहा कि चोरी करो, हत्या करो, मारो पीटो? किसी ने आपको कोई किताब ऐसी है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ऐसा है जो आपको ये सब सिखाती हो? कोई टीचर है? लेकिन आप कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा था जन्मो जाते शूद्र। शूद्र का मतलब कर्म से नहीं है। यहां पर जन्मो जाते शूद्र द्विज संस्कार उच्चते। इसका मतलब हो गया कि जन्म से हर एक व्यक्ति जो है वो पापी है। किसी शायर ने कहा जिंदगी क्या है गुनाहे आदम, जिंदगी है तो गुनाहगार हूं मैं। जिंदगी क्या है गुनाहे आदम, जिंदगी है तो गुनाहगार हूं मैं। ये किसी का अखबारों में छप गया, कोई दिल में लेकर घूम रहा है। किसी की तस्वीर टीवी पर आ गई है, पकड़ा गया है, कोई चुपचाप गलियों में घूम रहा है। पाप तो सभी कर रहे हैं, मन से, वचन से, कर्म से। संत डोंगरे जी महाराज ने कहा था मन से, वचन से, कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। फिर इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान क्या होगा? मनुष्य छटपटा रहा है, उस परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा मनुष्य के अंदर है। मैं एक उदाहरण देकर आपको तेजी से पवित्र वचन में ले जाना चाहता हूं। हमारे जयपुर शहर में एक अनाथालय था, कई वर्षों पुरानी बात है। मैं अक्सर उस अनाथालय में उन बच्चों से मिलने जाता। एक दिन मैं उस अनाथालय में गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो मैंने पूछा कि भाई आज आपका जन्मदिन है? तो मुझे वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि सर ये सारे बच्चे अनाथ हैं, इसलिए हमें नहीं मालूम इनका जन्म कब हुआ, लेकिन हम इनका जन्मदिन उस दिन मान लेते हैं जिस दिन ये अनाथालय में आए थे। तो हमारी नॉलेज में ये व्यक्ति, ये बच्चा उस दिन आया था, तो इसलिए आज इसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आज आपका जन्मदिन है, आपको कोई गिफ्ट चाहिए? तो उसने कहा कि सर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने जीवन के किसी मोड़ पर अपने माता पिता को जान सकूं, उनको मिल सकूं, उन्हें देख सकूं। उसकी इस प्रार्थना ने मेरे मन को हिला दिया। 150 करोड़ की आबादी में कहां उसके माता पिता को ढूंढेंगे? दूर दूर तक कोई आशा नहीं। उसे कहा सर बस एक ही प्रार्थना, क्योंकि जब तक मैं अपने माता पिता को ना जान लूं मैं कौन हूं, मेरे अंदर शांति नहीं होगी।
मैं हमेशा बेचैन रहूंगा, तकलीफ रहेगी मुझे, मैं अधूरा अधूरा से रहूंगा। बस आप यही प्रार्थना करना कि जीवन के किसी मोड़ पर मैं अपनी उस पहचान को प्राप्त कर सकूं, अपनी जननी को, अपनी मां को जान सकूं, अपने पिता को जान सकूं, मैं कैसे खो गया, मैं कैसे अनाथ हो गया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं अपने व्याकुल हृदय से प्रार्थना करके वहां से निकल गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ गया। ये छोटा बच्चा अपने सृजनहार को जानना चाहता है, अपने जनक और जननी को जानना चाहता है कि आज लाखों करोड़ों लोग हम जो यहां बैठे हैं, क्या हम अपने सृजनहार को जानना चाहते हैं, जो सदा का सृजनहार, जिस प्रभु ने सारे संसार को बनाया? क्या आपके मन में वो जिज्ञासा है? 8 साल की उम्र में ये जिज्ञासा मुझे प्रभु ने दी, और मैं धन्यवाद करता हूं कि मैंने उस परमेश्वर को जानने के लिए संसार के तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ हो जो मेरी आंखों के सामने से नहीं निकला, और बड़े चिंतन के संग अध्ययन किया ताकि मैं उस परमेश्वर को जानूं, उस परमेश्वर के स्वरूप को जानूं, उसके स्वभाव को जानूं, उसके प्रेम को जानूं, और अंततः मैंने उसे पा लिया। क्या मैं ये कहूं कि मैंने नहीं, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। मेरी मुलाकात सच्चे जीवित प्रभु से हुई, जिसका नाम यीशु मसीह है। यह कोई धर्म का विषय नहीं है, यीशु कोई धर्म का विषय नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब इसे हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। देखिए, अगर आप पीला चश्मा लगा लें, पीले रंग का चश्मा लगा लें, तो आपको गुलाबी रंग दिखाई नहीं देगा। अगर आप धर्म के चश्मे से सतगुरु प्रभु यीशु को देखना चाहेंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। अदृश्य परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बना, क्यों बना, उसके पीछे भी कारण है। फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, और फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमेश्वर के महान दास हुए डॉक्टर डी.जी.एस. दिनकरन, आप सब जानते हैं। उनकी गवाही है, उनकी पुस्तकों में लिखा है कि उन्होंने 7 साल तक लगभग लगातार प्रार्थना की, और उनकी एक ही प्रार्थना थी कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी यू। 7 साल तक ये वो प्रार्थना। हम जीवन में कई बार प्रार्थना करते हैं, और 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद अपनी प्रार्थनाओं को हम स्वयं भूल जाते हैं, या उसके प्रति हमारी जो रुचि है वो खत्म हो जाती है, ठंडापन हो जाता है, पता नहीं परमेश्वर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन 7 साल तक परमेश्वर के दास प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी यू फ्रॉम माय आईज। और परमेश्वर ने एक दिन चुन लिया उनके लिए, और अपने आप को उन पर प्रकट कर दिया, और उन्होंने उनके सामने घुटने टिकाए और हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गया। क्या ये जिज्ञासा आपकी है कि आप उस परमेश्वर को जानना चाहते हो, उस परमेश्वर को देखना चाहते हो? अगर ये आपकी जिज्ञासा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया, जिस तरह उसने अपने आप को पौलुस के सामने प्रकट कर दिया, जिस तरह उसने पतरस यूहन्ना के सामने आपको प्रकट कर दिया, अगर आपके मन में सच्ची जिज्ञासा है, वो अपने आप को आपके सामने प्रकट कर देगा। फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे, यूहन्ना उसके 14 अध्याय 9 में उत्तर दिया कि जिसने मुझे देख लिया है, उसने संसार के उस प्रभु, उस विधाता को देख लिया है। यीशु मसीह संसार में किसी को ईसाई बनाने नहीं आए थे, वो तो खुद यहूदी थे।
यीशु मसीह यहूदी थे, ईसाई नहीं थे, ना वो अंग्रेज थे। रोम से, वेटिकन से यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं। मुझे बहुत दुख लगता है जब पढ़े लिखे लोग समाचार में, टीवी पत्र पर आते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेज है। अरे अंग्रेज तो 200 साल पहले है। भारत में सबसे पहले पोर्चुगीज लोग आए गोवा के अंदर, पुर्तगाली लोग। अब बड़ा दुख का विषय कि वो यहां आए। पहली बात तो उनको किसी के देश में घुसना नहीं चाहिए। क्यों घुसे किसी के देश में? अपने पुर्तगाल में रहते, वहीं खाते पीते। इसका तो हम कभी भी इसकी सराहना नहीं करते कि अंग्रेज यहां पर आए और शासन किया। क्यों करो, तुम अपने देश में रहो, वहां खाओ पियो। लेकिन बड़ी अद्भुत रीति से इसे प्रभु के साथ जोड़ दिया गया कि अंग्रेज आए और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। बहुत दुख का विषय। भारत में सबसे पहले थोमा प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश लेकर भारत में आए। पूरी दुनिया जानती है। और उस समय मैं आपको 2000 साल पुरानी बात बता रहा हूं, इतिहास उठाकर देखिएगा। भारत और इजराइल के संबंध जैसे आज अच्छे हैं, 2000 साल पहले भी भारत और इजराइल के संबंध अच्छे थे। लोगों का आना जाना रहता था, लोग व्यापार करते थे, सांस्कृतिक मंच लगते थे, आध्यात्मिक मंच लगते थे। और सुनिए, भारत के मसाले इजराइल में जाते थे और इजराइल की कई जड़ी बूटियां और कई अच्छी चीजें भारत में आती। और इसलिए हमारे राजस्थान में पुष्कर एक शहर है, वहां पर ब्रह्मा मंदिर है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते हैं देखने के लिए। अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर आज भी 1000-2000 यहूदी लोग बैठे मिलेंगे पुष्कर के अंदर। यहूदी लोग, उनसे पूछो आप यहाँ क्या करें? कह हमारे बाप दादा यहां पर आया करते थे, हमारे बाप दादा यहां रहा करते थे 2000 सालों से। हमारी पीढ़ियां चल रही है यहां पर पुष्कर राजस्थान में। और भी भारत के कई हिस्सों में, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो केरला हो, कई स्थानों पर आपको यहूदी लोग मिलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का संबंध इजराइल से है, रोम से नहीं है, वेटिकन से नहीं है, पोप से नहीं है। यीशु मसीह अफ्रीका थोड़ी गए, यीशु मसीह जापान थोड़ी गए, यीशु मसीह कोरिया थोड़ी गए, यीशु मसीह चाइना अफ्रीका थोड़ी गए। वो तो उनका संदेश गया, वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को माना, स्वीकार किया। जैसे गौतम बुद्ध भारत में रहे, यहां जन्म हुआ, लेकिन चाइना में, हांगकांग में और कई देशों में उनके अनुयायी हैं। ठीक इसी तरह अंग्रेजों से प्रभु यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं। ये बात मुझे समझानी बड़ी जरूरी है। भारत के अंदर सुसमाचार आया और भारत के बुद्धिजीवी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जिसमें पंडिता रामाबाई, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, नरेंद्र दामन तिलक, साधु सुंदर सिंह, धर्म प्रकाश शर्मा जी, आचार्य जयप्रकाश जी, रानी अमृता कौर, जिन्होंने दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल बनाया, जो भारत की पहली फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, रानी अमृता कौर। अब आप रानी अमृता कौर को पैसे दोगे कि तुम ईसाई बन जाओ? ऐसा हो सकता है? साधु सुंदर सिंह जी जब प्रभु में आए, उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो साधु सुंदर सिंह जी के ताऊ जी, उनके परिवार के लोग एक बक्से में बहुत सारा धन और जेवर लेकर आए, हीरा मोती लेकर आए। बोले तू यीशु मसीह को छोड़ दे, ये सब तेरा हो जाएगा। लेकिन चूंकि साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, सुबह 4 बजे दर्शन हो गया, उन्होंने कहा ये सब मेरे लिए कूड़ा करकट है, और वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए। मेरी बात याद रखिएगा, मसीह विश्वास पैसे से नहीं खरीदा जाता। लोग अपना पैसा छोड़कर मसीह विश्वास में आए हैं, अपना पैसा छोड़कर मसीह के अनुयायी हुए। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो वहां जो 16 रोमन्स गार्ड सोल्जर्स खड़े थे, वो भाग गए।
जब बड़ा अर्थक्वेक हुआ, बड़ा धमाका हुआ और वो पत्थर गिरा, वो स्वर्गदूत आ गया, वो 16 रोमन्स गार्ड वहां से भाग गए। जब उन्होंने अपने अधिकारियों को जाकर बताया कि हमने देखा कि क्या हुआ, आपने जानते क्या हुआ? अधिकारियों ने उनको पैसे दिए। बोला ये गवाही मत देना कि तुमने यीशु मसीह को देखा, मेरी बात याद रखिएगा, प्रभु में आने के लिए पैसे नहीं मिलते, प्रभु का विरोध करने के लिए पैसे मिलते हैं। आने के लिए कोई पैसे नहीं, प्रभु का विरोध करवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। जाकर आप विरोध करो। उस सनातन आदम में क्या था उसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था, मुझे बताइए। अगर आपने इतिहास पढ़ा, उसके पास तो सर रखने की भी जगह नहीं थी, उसके पास कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, परम सन्यासी, परम बैरागी। उसके पास तो अगले भोजन का प्रबंध भी नहीं था। सड़कों पर जाता, गलियों में, बाजारों में, कोड़ी लोग उसके पास आते, बीमार लोग उसके पास आते। कहां था उसके पास पैसा? सुंदर फाटक पर वो लंगड़ा पत्थर से कहता है कुछ पैसे दे दो, सोना चांदी। वो कहता है सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। क्या था प्रभु के पास? हमारे प्रभु के पास ही सोना चांदी नहीं था, वो आपको क्या देंगे? उसके पास तो क्रूज था, लकड़ी का भयानक। लेना है तो आ जाओ। क्रूज मिलेगा आपको, प्रभु के पीछे चलेंगे आप, पैसा नहीं मिलेगा आपको। लोग गालियां देंगे आपको, आपका अपमान होगा, तिरस्कार होगा जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जब तुम सत्य पर चलोगे, पहले लोग हंसेंगे, फिर वो तुम्हारा अपमान करेंगे। पहले तुम पर हंसेंगे, फिर तुम्हारा अपमान करेंगे, लेकिन तुम सत्य के मार्ग पर चलते रहना, एक दिन वो भी स्वीकार करेंगे। तुम चलते रहना। मैं आपको प्रभु के बारे में बताना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत गीता 4:37 में लिखा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मातु कृत। इसका मतलब है ज्ञान के द्वारा तुम्हारा अंधकार मिट जाएगा। पढ़ो तो सही, दर्शनों का अध्ययन करो, बाइबल को पढ़ो। मैं कहता हूं जीवन में हर एक व्यक्ति को एक बार वचन का अध्ययन करना चाहिए। फ्रैंक मॉरिसन नाम के एक बहुत बड़े लॉयर थे इंग्लैंड के अंदर, फ्रैंक मॉरिसन, और वो बहुत बड़े मसीह विरोधी थे। एक बार उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस बाइबल को पूर्ण रूप से असत्य घोषित कर दूंगा, चाहे मुझे कुछ करना पड़े। तो उन्होंने देखा कि बाइबल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है मसीह विश्वास का, वो है पुनरुत्थान, रिजरेक्शन, जो आपने अभी मनाया। तो फ्रैंक मॉरिसन ने कहा कि अगर मैं पुनरुत्थान को गलत साबित कर दूं तो पूरी दुनिया के अंदर से मसीहत खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने 3 साल लिए, 3 साल तक वो अध्ययन करते रहे, इतिहास को अध्ययन किया, वचन को अध्ययन किया, आर्कियोलॉजिकल अध्ययन किया। वो इजराइल गए, इजराइल के इतिहास को टटोला, पूरी बाइबल को टटोला, सेक्युलर हिस्ट्री को देखा। 3 साल के बाद फ्रैंक मॉरिसन ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था हु मूव्ड द स्टोन, पत्थर को किसने हटाया। आप जानते हैं उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि संसार का सारा ज्ञान मिट जाए, लेकिन दुनिया की कोई ताकत प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को चैलेंज नहीं कर सकती। यह हुआ था और भविष्य में हर एक व्यक्ति इसके सामने घुटना टेकेगा। दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार, वैज्ञानिक, उस सदगुरु के आगे झुके जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, जिसने आज तक कुछ नहीं लिखा, उसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा गीत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ही प्रभु यीशु मसीह है। दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका, चाइना, यूरोप, बांग्लादेश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पूरी दुनिया के लोगों ने उसके सामने घुटने टेके। डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, अमेरिका के 16वें मेडिकल डायरेक्टर, जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, डीएनए के, जो डीएनए इंसान का चेक होता, आप अध्ययन करें फ्रांसिस कॉलिंस के बारे में। वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट, विश्व का नाम है डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस का। वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर को जानना है तो बाइबल पढ़ो। If you want to know God personally, read this scripture. You will find Him here. दुनिया में लोगों ने उसके सामने घुटने टेके। मेरे प्रिय, क्यों? क्या कारण था ऐसा? उसके पास क्या था? उसके पास केवल एक ही संदेश था कि वो आपसे प्रेम करता है। उसके हृदय में आपके लिए जगह है, उसके मन में आपके लिए चिंता है। उसने एक बड़ी भीड़ को देखा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा और उसका हृदय तरस से भर गया। He moved with compassion. आज भी उसका हृदय आपके और मेरे लिए दया से भरा हुआ है। उसकी दया ने पूरे विश्व को घेर लिया। इतनी भारी दया हुई। दर्शन में लिखा है, स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रथम परमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिदो रक्त प्रश्नम आवश्यम स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। सारे संसार को बचाने के लिए, केवल ईसाइयों को, अंग्रेजों को बचाने के लिए नहीं, सारे संसार को बचाने के लिए परमेश्वर मनुष्य बन गया और इस संसार में मनुष्य बनकर रहा और उसने अपना सारा रक्त, अपना सारा लहू जो उसके शरीर के अंदर था, अपना सारा रक्त हमारे लिए बहा दिया। इसे दर्शन कहता है वो परम परमेश्वर का पुत्र जिसका जन्म कुंवारी कन्या से हुआ, उसका नाम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम, सबसे ऊंचा ईसा मसीह रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना रक्त आपके लिए बहा दिया। आप किसी के लिए कितना रक्त दे सकते हैं? एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया कि आचार्य जी, मेरी बेटी को रक्त की आवश्यकता है, उसे डेंगू हो गया, आप आइए रक्त दे दीजिए। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा भाई आज तो मुझे बड़ा परोपकार करने का, बड़ी सेवा करने का अवसर मिला। रक्तदान महादान, हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है रक्तदान महादान। तो मैं एकदम नहा के तैयार होके, अपना शैम्पू क्रीम लगा के तैयार होके रक्तदान के लिए निकल पड़ा कि भाई आज रक्तदान होगा, महादान किया जाएगा। अब जोश जोश में तो आप पहुंच जाते हैं। अब आगे नर्स ने लगाई डोरी और भरती बोतल। अब मैं देख रहा हूं कि भाई ये बोतल ज्यादा नहीं भर गई। तो मैंने नर्स को कहा कि मैडम ये लग रहा है मुझे ज्यादा भर गई है, थोड़ा नीचे वापस भेज दीजिए। कहते सर आप तो हष्ट पुष्ट है, अभी तो हम इसके बाद एक और बोतल लेंगे। मैं घबरा गया। मैंने कहा यहां से भागो, मैं कोई ईसा मसीह थोड़ी हूं। ये सत्य है। आप किसी के लिए कितना कर सकते हैं मुझे बताइए, कितना कर सकते हैं आप? कोई व्यक्ति आपको सड़क पर मिलेगा, आप 10 रुपए दे देंगे? आप उसे अपनी जिंदगी दे देंगे? कोई बीमार है, आप उससे कहेंगे भाई तू तो मैं तेरी जगह मरता हूं? तुम्हारे ऊपर कर्जा है 10 लाख का, तुम्हारे पड़ोसी के ऊपर, और उसके पास पुलिस पकड़ने आई, उसको बैंक से लोन है, आप उनसे कहेंगे नहीं भैया मैं अपना घर बेचकर इसका लोन भर दूंगा?
आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। हमारी सीमा है, मनुष्य की सीमा है, हर मनुष्य की सीमा है। आप किसी के लिए नहीं मर सकते, लेकिन उसने आगे बढ़कर मृत्यु को चख लिया। यही तो धोरण था प्रभु यीशु मसीह का। आपको क्या लगा मैं यहां पर यीशु मसीह का प्रचार ऐसे ही कर रहा हूं? मैंने उसे चखा है, मैंने उसके प्रेम को जाना है, मैंने समझा है कि जब उसने अपने मित्र को, लाजर को जब उसने मरे हुए देखा, बाइबल कहती है यूहन्ना 11 में कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो क्यों रोएगा? आप क्यों रोएंगे किसी के लिए? कोई मर रहा है, किसी की तकलीफ है, किसी की चिंता है, आप क्यों रोएंगे? अगर आपके मन में उसके लिए प्रेम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रेम केवल लाजर के लिए नहीं था, वो प्रेम आपके लिए भी है। उसकी चिंता, उसके माथे पर जो चिंता थी उन 5000 लोगों की, वो चिंता आज भी उसके मन में आपके लिए है। ये वो लोग बैठे हैं जिन्हें स्वर्गीय बनना चाहिए, जिन्हें जीवन चाहिए। वचन कहता है एक जवान धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, उसने कहा कि अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? आगे लिखा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने उसकी तरफ देखा और उससे प्रेम किया, उससे प्रेम किया। आज ये सवाल आप धार्मिक लोगों से पूछ लीजिए, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने उस लड़के से प्रेम किया, उसकी चिंता की। ये बहुत बड़ा विचार है। वो परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आज भी आपकी चिंता करता है। उसके मन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, समय को मुझे ध्यान रखना होगा। कल हम इस पर और चर्चा करेंगे, गहराई से चर्चा करेंगे। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताकर आपको प्रार्थना में ले जाना चाहता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं। एक दिन मैंने एक स्वप्न देखा, रात को लगभग 3 बजे मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था और मैंने स्वप्न देखा कि मेरी बेटियां, दोनों बेटियां एक जंगल से गुजर रही हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, उनके कपड़े फटे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके बाल गंदे हैं और वो भोजन तलाश रही हैं, वो वहां से निकलना चाहती हैं। मैं देख रहा हूं कि फिर वो एक सड़क पर आती हैं, उस सड़क पर कुछ ट्रक निकल रहे हैं, उस सड़क पार करना चाह रही है, लेकिन एक के बाद एक सड़क पर ट्रक चल रहे हैं, इसलिए वो सड़क पार नहीं कर पा रही। मेरी बड़ी बेटी ने मेरी छोटी बेटी का हाथ पकड़ रखा है। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने घर फोन किया, मैंने पूछा कि आनिका राधिका ठीक है? मुझे घर से उतर आया, वो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। सुबह उठकर मैंने उनसे बात की, भाई आप ठीक हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप अपने बच्चों की चिंता करते, जैसे मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। किसी महान परमेश्वर के सेवक ने कहा है, A man cannot live without God. मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रहना चाहता। एक बड़ा काम इस पृथ्वी पर हुआ, बड़ा काम। एक क्रूस यीशु मसीह को दिया गया, साइन ऑफ डेथ, साइन ऑफ पेन। हजारों सालों से क्रूस पर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। क्रूस मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था, दर्द का चिन्ह था। लोग भाग जाते थे क्रूस को देखकर। साइन ऑफ डेथ, मृत्यु का चिन्ह। लेकिन एक दिन ये चिन्ह, ये लकड़ी का क्रूस यीशु मसीह को दिया गया। आप जानते हैं यीशु ने क्या किया?
यीशु ने इस क्रूस को गले लगा लिया, इस क्रूस को गले लगा लिया। आप जानते हैं इतिहास बदल गया। वो जो मृत्यु का चिन्ह था वो आज जीवन का चिन्ह है, जो पीड़ा का चिन्ह था वो आज शांति का चिन्ह है, जो दर्द का चिन्ह था वो आज आशा का चिन्ह है। अगर प्रभु यीशु इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है तो वो आपके जीवन को भी बदलेगा। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। टेक ए मोमेंट, सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। थैंक यू। अपने हाथों को सुरक्षित उठाएंगे और याद करेंगे कि उस प्रभु ने आपके लिए क्या किया। आपको सोचना है उस यीशु ने कितना दर्द, कितनी पीड़ा जी आपके लोगों को ब्लेस करता है, आपकी शांति से, आपके अनुग्रह से अपने छू कर अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं। आज मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपको जानूं, आपको अनुभव करूं, आपको देखूं, आपको समझूं। मैं एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनूं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं, आपके संग व्यक्तिगत रिलेशन। आप मेरे पिता बनकर मेरी उंगली पकड़कर मेरे आगे में चले, जैसे आपने दाऊद की अगुवाई की प्रभु जी, आपने मूसा की अगुवाई की पिता, जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई करी। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान पर आप सब लोग बैठे रहेंगे। मैं आपको एक विशेष अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। The first is love, and love means giving. मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ के जो आयोजक हैं, जैसा मैंने नाम लिया, उन्होंने बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी इच्छा और आशा के साथ इस मीटिंग को आपके और हमारे लिए तैयार किया। परमेश्वर ने अपना बेस्ट हम सबके लिए दिया है। आप भी अपना बेस्ट परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। समय होगा जब पास्टर विलियम आपको ऑफरिंग में लीड करेंगे, आप सब लोग हाथ बढ़ाकर उस परमेश्वर के लिए अपनी बेस्ट ऑफरिंग दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर को महिमा हो और जो कुछ इंतजाम परमेश्वर के आदरणीय दासों ने किया है, इस कमेटी ने किया है, उसमें भरपूरी हो। मेरी बात याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर जीवित है। 12 टोकरी भोजन बच गया था। हालेलुया। इस गॉड ऑफ अबंडेंस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कल आपसे मुलाकात होगी, अधिक समय होगा, लेकिन समय है। पास्टर विलियम आपको ऑफरिंग में लीड करेंगे प्रार्थना के द्वारा, संगीत के गीत मिलकर ताली बजाते, उसके रात में आपकी स्तुति। कोई भी काम नहीं होगा, बैठे रहे। हमें आनंद मिलता है।
पर हम लोग एक पुस्तक लेकर आए जो पीछे स्टॉल पर अवेलेबल है, जिसका बुक कवर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो पीछे स्टॉल पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपले हात आपण जोडूया। खरोखर आजचा हा पहिला दिवस परमेश्वरने आम्हाला त्याची स्तुती स्तवन भक्ती प्रार्थना करण्यासाठी आणि सुंदरसं पवित्र मानना ग्रहण करण्यासाठी संधी दिली, देवाला धन्यवाद देऊया। आपले नेत्र बंद करूया। स्तुतीस पात्र आणि भयाशोध्य आमचे देवा, आकाश आणि पृथ्वीचे निर्माण करता परमेश्वरा, तू महान आणि गौरवी बाप आहेस। तू राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आणि अखिल पृथ्वीचं निर्माण करता तू देव बाप आहेस। ज्या दिवसाची मी वाट पाहत होतो, ज्या वेळेची मी वाट पाहत होतो, ज्या आशीर्वादाची मी वाट पाहत होतो, ज्या स्वर्गीय मान्याची मी वाट पाहत होतो, तो आज तू आम्हाला दाखवलेला आहेस। तुझ्या दासांच्या कर्वे जो सुंदरसा मानना स्वर्गीय भाकर तू आम्हाला प्राप्त करून दिलेला आहेस। प्रिय प्रभू येशू, आज त्या वचनाप्रमाणे अनुकरण करण्यासाठी आम्हाला सहाय्य कर। विशेष करून प्रार्थना करतो, आज जे बहीण भाऊ तुझ्या पवित्र वचनासाठी तहानलेले भुकेलेले आहेत, तृप्त करणारा तू देवा पाहिस। खरोखर परमेश्वर द्या, आज मी प्रार्थना करतो की तुझ्या दासांनी जो मानना दिला त्यांची सेवा, त्यांचे कुटुंब परिवार आशीर्वादित कर। आलेले सर्व पवित्र जन महाराष्ट्रातून, वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून, खेड्यातून हो परमेश्वर त्यांचे येणं आशीर्वादित कर, जाणं देखील आशीर्वादित कर। विशेष करून प्रार्थना करतो, उद्या होणारी भक्ती आणि प्रार्थना, उद्या होणारा संदेश सर्व काही आशीर्वादित कर। आणि विशेष करून परमेश्वर जी बायबल स्टडी होणार आहे, हो छोट्याच्या प्रत्येकाच्या मनाला अंतकरणाला टोचवी लागू दे आणि बायबल स्टडीला जास्तीत जास्त तुझ्या लेखन येऊन स्वर्गीय मान ग्रहण करावा, असल्या प्रकारची त्यांना सद्बुद्धी आणि शक्ती आणि सामर्थ्य दे। यावेळेस आम्ही सर्व लेखन तुझ्या पवित्र हातामध्ये स्वाधीन होतो। मान महिमा आणि सन्मान तुला देतो, प्रभू येशूच्या गोड आणि मधुर नावाने मागतो मी त्या, आमेन। थँक्यू सर। यावेळेस सन्माननीय गुरुभाऊंनी समोर येतील। ते येत असताना अजून एक सूचना फक्त आहे, उद्या सकाळी आचार्य डॉक्टर विकास मस्ते आमच्या बरोबर बागलस्थळीमध्ये असणार आहेत। सकाळी 9:30 वाजता बागलस्थळी सुरू होणार आहेत। 9:30 ते 1 वाजेपर्यंत याच ठिकाणी पेंडॉलमध्ये आपण विभक्ती घेणार आहोत आणि देवाचे सेवक आचार्य मस्ती आमच्या बरोबर सकाळी बागलस्थळीमध्ये असणार आहेत। म्हणून तुम्ही सगळ्यांना विनंती आहे, तुम्ही येऊ शकता, बागलस्थळीमध्ये येऊ शकता, देवाचं वचन ऐकू शकता उद्या सकाळी 9:30 वाजता। सर्वांना सलाम। आज अतिशय आनंद वाटतो की आपण विविध भागातनं एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलेलो आहात। आज या सभेसाठी आचार्य विकास मसीजी तसेच त्यांचे बंधू राजस्थान या ठिकाणाहून आपल्याला एक वचन घेऊन आलेलं आहात। खरोखर अतिशय जबरदस्त व्यक्तिमत्व देवाचे महान दास या ठिकाणी आहेत। उद्या 5:30 वाजता आपण सर्वांनी या ठिकाणी यावं, कारण हा जो वेळ आहे 10 वाजेला आम्हाला ही सभा बंद करावी लागते। त्यामुळे आपण जर वेळेवर आलात तर सभेचं स्वरूप आणखी मोठ्या प्रमाणावर येईल आणि त्यांना जास्त वचनाचा लाभ घेता येईल। आज या ठिकाणी असे अनेक मान्यवर आहेत, ही सभा यशस्वी करण्यासाठी त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे। त्याचप्रमाणे समाजामध्ये अतिशय मोठं काम करणारे लोक आहेत, त्या सर्वांचं आम्हाला स्वागत करायचं होतं, परंतु उशीर झाल्यामुळं आपण या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करू शकलेलं नाही। उद्या आपण ते करणार आहोत। आज आपण ज्या संख्येने आहात, आणखी जास्तीत जास्त लोकांनी उद्या या सभेसाठी यावं आणि आशीर्वादित व्हावं। त्याचप्रमाणे 29 आणि 30 एप्रिलला सेंट थॉमस बिलीव्हर चर्च जवळ राधास्वामी कॉलनी हर्सुल छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी 2 दिवसीय प्रार्थना सभेचं आयोजन केलेलं आहे। त्या सभेसाठी देखील आपण मोठ्या संख्येने यावं। त्यामध्ये भविष्यवक्ते अनिल अवघडे कोल्हापूर आणि स्तुती आराधक अमित घाडगे हे या ठिकाणी असणार आहे, तर आपण त्या सभेचा देखील लाभ घ्यावा। आता काही सूचना येतील, प्रार्थना होईल आणि आपला या सभेचा शेवट आपण राष्ट्रगीताने करणार आहोत। या दानार्पणासाठी प्रार्थना करूया। विनंती करतो बिशप अनिल खिल्लारे साहेब पुढे येतील आणि प्रार्थना करतील। यावेळेला प्रभूने शेवटी प्रार्थना करूया। तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ,
जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जसे आम्ही आमच्या ऋणास ऋण सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आता देवबापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची सुखदानी सहभागिता, देवाने निवडलेल्या आमच्या सर्व इथं बसलेल्या प्रियजनांबरोबर आणि सर्व आमच्या आलेल्या प्रत्येक लहान थोरांबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ होत राहो. आमेन. आमेन. एक सूचना है, शुरू करेंगे. शुरू कर. जय अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात